नमस्कार किसान मित्रों, हमारे सामने है संतरे का बाग, लेकिन जो आपको पौधा दिखाई दे रहा है उस पर एक ऐसा रोग है जो पेट के लिए बहुत हानिकारक है और आप जो मेहनत कर रहे हो इसके ऊपर ये पानी फेर सकता है। इसका नाम है गमोसिस। गमोसिस यानी एक गम जैसा गोंद जैसा रिसाव तने से निकलता है, इसके लिए इसको गमोसिस बोला जाता है। वैसे तो इसके फैलाव के बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन इसका मुख्य कारण है खुले में पानी देना। अब आपके सामने जो दिख रहा है वो एक खुले में पानी देने का एक फोटोग्राफ से या तस्वीर है। इस तस्वीर में देख रहे हैं कि आप ये जो किसान भाई पुराने तरीके से खेत में पानी दे रहे हैं, लेकिन ये गमोसिस रोग जो है, अब ये तो एक फंगल डिसीज है, फैलता है फंगस की वजह से। और ये जो फंगस है ये जमीन के अंदर जो नमी होती है, ये नमी को बहुत पसंद करता है। मतलब अगर जमीन में नमी है तो नमी की वजह से ये फंगस एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है। अब सवाल ये है कि जब हम खुला पानी देते हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहले हमको समझना जरूरी है कि ये जो फंगस है, ये फंगस जमीन के अंदर होती है और ये पानी के साथ बहती जाती है। मतलब ये एक तरीके से फंगस के लिए, ये बीमारी के लिए ये एक वाहक का काम करता है। जो बीमार पेट के आसपास की मिट्टी होती है, इसमें मौजूद जो फंगस होती है, ये फंगस के जो स्पोर होते हैं ये भरकर एक बाग से दूसरे बाग में जाते हैं या एक पौधे से दूसरे पौधे तक जाते हैं। इसलिए जो हेल्दी पौधा होता है, अच्छा पौधा होता है, उस पर इसका इंफेक्शन जो है वो बढ़ जाता है। अब पेड़ का तना जो है हम पानी देते हैं वो एक फंगस का इस वजह से घर बन जाता है, क्योंकि वो तना हमेशा गीला रहता है। क्योंकि ये तना जो है वो भीगा हुआ रहता है, गीला रहता है, और घंटों तक गीला रहने की वजह से ये फंगस जो है वो छाल के अंदर एंटर हो जाती है और इसी वजह से ये जो तना है ये फंगस के लिए घर का काम करता है। तो लगातार नमी, गीलापन फफूंद को पनपने के लिए एक सही माहौल पैदा कर देता है। तो इसका नतीजा ये होता है कि पेड़ के जो वास्कुलर टिश्यू होते हैं, नॉर्मली हम उसको जाइलम फ्लोएम बोलते हैं, वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और इसके वजह से पेड़ जो है पोषक तत्व आसानी से नहीं उठा सकता, या पानी जमीन के अंदर होता है उसको भी वो उठा नहीं सकता। इस वजह से पौधे की जो पूरी सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इससे पहले तने से, अब ये जो फंगस होती है इसका जब अटैक होता है तो तने से गोंद निकलना शुरू होता है और इसके बाद में फिर छाल जो है वो सड़ने लगती है, पत्तियां पीली पड़ जाती है और धीरे धीरे पूरी टहनी जो है वो सूखने लगती है। बाद में फिर पूरा पौधा जो है वो सूख जाता है। इन समस्या का समाधान क्या है? अब ऐसा सवाल अल्टीमेटली आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो जो हम पानी देते हैं ये एक पुराना तरीका है जो आपने फोटो में देखा। तो इसके लिए हमको सही सिंचाई करनी जरूरी है, क्योंकि अगर हम सही सिंचाई करेंगे तो यही इस फंगस के फैलाव को रोक सकता है और इस वजह से हम जो जमीन के अंदर नमी है उसके ऊपर भी नियंत्रण पा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो हो सके अगर पॉसिबल है तो आपको ड्रिप इरिगेशन जो है उसको अपनाना होगा, क्योंकि क्या है, ड्रिप जो है तने से वो बाहर तक, यानी को आपका जो जड़ का रीजन है, जड़ के रीजन में ही वो ड्रिप से पानी धीमे धीमे जाता रहता है। तो आपकी जड़ें ही गीली होती है, इसकी वजह से तना गीला नहीं होता। अब किस किस जगह पे कोई किसान ड्रिप नहीं करना चाहता है, तो आपके सामने ये जो फोटो दिख रहा है, तो इसके तने से पास में एक मिट्टी का एक ढेर लगा हुआ है, या मिट्टी जो है तने के ऊपर चढ़ाई हुई है और उसके बाजू का जो एरिया है उसके यहाँ रिंग बनाई हुई है और यही रिंग जो है एक जगह से, इस रिंग से ही पानी एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है। तो नॉर्मली जो पानी का कांटेक्ट है वो डायरेक्ट पौधे के तने से नहीं हो रहा है, मतलब आपका फंगस का भी कांटेक्ट डायरेक्ट तने से नहीं होगा। इस वजह से ये फैलाव में रुकावट ला सकता है या फैलाव नहीं होने देगा। ये एक मुख्य कारण है। अब हो सके आपको और पॉसिबल है तो आपने ये जो मिट्टी चढ़ाई हुई इसके ऊपर आप नॉर्मली मल्चिंग भी कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। हर पेड़ के लिए अलग मल्चिंग, तो ये भी आपको एक जो रिंग बना है, रिंग के ऊपर आप ये मल्चिंग लगा सकते हो ताकि पानी जाने में भी आपको आसानी हो और फंगस का फैलाव जो है इसको भी आप रोक सकते हो। तो किसान साथियों, गमोसिस रोग से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी समझदारी या थोड़ा सा बदलाव आपको आपके उत्पाद में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और ये फंगस जो है, फाइटोप्थोरा जो है, इसके ऊपर आप काबू पा सकते हो। तो आप परंपरागत जो तरीका है पानी देने का उसको छोड़ो और आप ये जो बता रहे हैं ये नए तरीके जो है, अगर इसको आप अपनाते हो तो आपको आपके उत्पाद में बढ़ोतरी देखने को मिलेंगी।
और ये जो फंगस है फाइटोप्थोरा, इसका इफेक्ट भी ज़्यादा नहीं होगा और आपकी बगीचा जो है वो हेल्दी रहेगा। धन्यवाद।